अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। तो आज हम बना रहे हैं केक रस की रेसिपी। तो इसे बनाना भी शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं इसको। हमने यहाँ पर ले लेना है 2 कप मैदा और इसमें डाल देना है थोड़ा सा कलर और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आधा चम्मच लेंगे या 2 चुटकी। और 1 चम्मच यीस्ट है, ये आपने ज़रूर डालनी है। इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर अभी हम आधा कप चीनी हमारे पास ये इसमें डाल देंगे। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हम यहाँ पर 1 अंडा डालेंगे इस पॉइंट पे। सबको मिक्स करके अभी हमने यहाँ पर 1 अंडा ले लिया है और इसको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना चाहिए, मिक्स होना अच्छे से। इस तरह आपको बनाना है, देखिए माशाल्लाह। अभी अंडे को हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमने यहाँ पर ले लेना है थोड़ा सा घी, तकरीबन 3 टेबलस्पून, 3 चाय के चमचे। और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। हाथों की मदद से करते हैं अभी। इनकी अच्छी सी डो बना लेनी है आपने। अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। अगर आपसे बहुत ज़्यादा नरम हो जाए तो फिर मैदा थोड़ा सा डाल लेना है, अगर सख्त हो जाए तो थोड़ा सा घी डाल लेना है या पानी। अभी तक ये सख्त भी नरम हो रहा है। इनकी अच्छी सी डो भर हो चुकी है। ये देखिए जी माशाल्लाह, इतनी आपको नरम बनानी है। और इसको तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट तक गूंदना है अच्छे से। अगर हाथों पर थोड़ा चिपक रही हो तो थोड़ा सा मैदा लगा लेना है। देखिए जी माशाल्लाह, हमारी डो तैयार हो चुकी है। ये कितनी नरम और मज़ेदार बनी है। अभी अभी आधे घंटे के लिए हम इसको स्टे देंगे। बंद ढक्कन वाले बर्तन में रख देनी है आपने। और थोड़ा सा घी लगा देना इसके नीचे। और इसको ऊपर रख देना है। इसके पेड़ा बना के आपने रखना है ऐसे। घी आपने ज़रूर लगाना है, नहीं तो ये फिर आधे घंटे के बाद इसके ऊपर चिपक जाएगी। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे, तकरीबन आधा चम्मच चाय का। और इसको अच्छे से ढाँप देंगे, बंद कर देंगे। और इसको आधा घंटा गर्म जगह पर रखना है। तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं। आधा घंटा इसको हो गया है। अभी हम इसको उठाएंगे और अच्छे से दोबारा इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा तकरीबन 1 मिनट तक बेलना है। इसको 1 मिनट तक बेला है। अभी ये फूला हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया और इसके अंदर पेपर रख दिया है और इस पर कुकिंग ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा। अच्छे से लगा देना ताकि ये सारा। और इसके ऊपर हम इसको बना के रख देंगे। तो इस तरह आपने बना लेना है। और एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है, कोई भी पतीला आप ले सकते हैं। और इसके अंदर एक प्लेट रख देंगे। इसके ऊपर इसको रख देंगे बिल्कुल बीच में।
और इसको बंद कर देना है ढक्कन से और तकरीबन 40 मिनट तक इसको मीडियम आग पे पकाना है, आग तेज़ नहीं करनी है। इसको आधा घंटा हो गया है हमारे केक रस को। अभी हम इसको चेक करेंगे, आप बीच में चेक करना है ज़रूर ताकि ये जल ना जाए। हम अभी इसको चेक करते हैं। तो देखें जी माशाल्लाह हमारी जो केक रस की रेसिपी है वो लगा हुआ है और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग करते हैं, इसके चारों साइड से हम काट देंगे। और इनको साइड में रख देंगे और इनकी एक मज़ेदार खूबसूरत सी कटिंग कर देंगे। आप जितना बारीक चाहें मोटा चाहें उतना काट सकते हैं। पहले हमने इस तरह काट लिए हैं, अब इनको हम ऐसे काटेंगे। ये बहुत मज़ेदार, बेकरी से भी अच्छे रस आपके बनेंगे। आधे घंटे में आप इनको बना सकते हैं। देखें जी माशाल्लाह ये हमारे केक रस तैयार हो चुके हैं। ये कितने मज़ेदार और क्रिस्पी खस्ता बने हैं। बेकरी में ये बहुत महंगे मिलते हैं और हम घर में इनको आसानी से बना सकते हैं। बस 2 कप आपने मैदा लेना है और घर की कुछ चीज़ें इसमें मिलानी है। ये इतने मज़ेदार है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये बहुत नरम और मज़ेदार बने हैं। ये देखें जी माशाल्लाह ये इतने बहुत सारे बन जाते हैं 2 कप मैदे से। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो से इजाज़त लेता हूँ, अगली वीडियो में आपको मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।